स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो एक बहुत ही नॉर्मल सा जो डेली के क्वेश्चंस होते हैं पेरेंट्स के, उसी के रिगार्डिंग ये टॉपिक है। तो पेरेंट्स मोस्टली ये क्वेश्चन सुनने को आते हैं पेरेंट्स की तरफ से कि मैम हमारा बच्चा आपके पास तो टिक कर बैठ जाता है लेकिन घर पर ये टिक कर नहीं बैठता है, इधर उधर भागता है, शरारतें करता रहता है सारा दिन। तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि मैम शायद ये आपसे डरता है, कुछ पेरेंट्स का ये भी कहना आता है। या समटाइम्स पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि मैम बच्चा जैसे ही थेरेपी रूम में जाता है ये बिल्कुल डिसिप्लिन में आ जाता है, लेकिन घर पर ये भागता रहता है, वही उछल कूद करता है, शरारतें करता है। सो मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि अगर बच्चा ये सब चीजें कर रहा है तो आपको उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। क्यों पॉजिटिव वे में लेना चाहिए? क्योंकि आप देखिए कि आपके बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बढ़ गया है, उसको पता लग गया है कि कहाँ उसको शरारतें करनी है और कहाँ उसको डिसिप्लिन में रहना है। तो अगर बच्चे को अभी ये पता लग गया है कि उसको थेरेपी रूम में जाने से पहले डिसिप्लिन में रहना है, तो आप ये भी नोटिस कीजिएगा धीरे धीरे कि बच्चा सोसाइटी में रहने के लिए भी अपना डिसिप्लिन दिखाना शुरू करेगा। पहले वो जो करेगा वो थेरेपी रूम से ही स्टार्ट करेगा डिसिप्लिन में रहना। सो पेरेंट्स को ये भी पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि अगर बच्चा उनके सामने भाग दौड़ कर रहा है और थेरेपी रूम में नहीं कर रहा है, टीचर्स के सामने नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि उसको इतनी समझ है कि वो अपने थेरेपिस्ट के, अपने टीचर के सामने खड़ा है और वो वहां पर डिसिप्लिन दिखाएगा। पेरेंट्स के सामने तो सब बच्चे ऑलमोस्ट शरारतें ही करते हैं। तो पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर बच्चा घर पर शरारतें कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चा है, शरारतें तो करेगा ही। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके सामने तो टिक कर बैठता है, घर पर ऐसे करता है, घर पर वैसे करता है। वो बच्चा है, वो अगर इस उम्र में शरारतें नहीं करेगा तो वो आखिर कब करेगा। सेकंड चीज जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि जो थेरेपी रूम में जो काम होता है, जो वर्क होता है, वो बच्चों के ऑपोजिट होता है, उनकी मर्जी के ऑपोजिट करवाया जाता है। बच्चों को ये काम नहीं पसंद है, वो करवाया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा वहां पर चुपचाप आकर ही काम करेगा। और घर पर जो है बच्चा अपनी मर्जी से काम करता है, अपनी मर्जी से इधर उधर खेल रहा है, भाग दौड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा घर पर मर्जी से रह रहा है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। लेकिन थेरेपी रूम में थेरेपिस्ट के सामने बच्चा ऐसा नहीं बिहेव करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो थेरेपिस्ट है वो अपनी मर्जी से काम करवाते हैं, ना कि बच्चे के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। थर्ड चीज जो है वो ये है कि कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को ओवर पैम्पर करके रखते हैं। ओवर पैम्पर में क्या आता है, मान लीजिए किसी बच्चा और कोई बच्चा है वो सिंगल चाइल्ड है, या कोई बच्चा घर पे सबसे छोटा है, वो बहुत ही ज्यादा लाडला है। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि सिंगल चाइल्ड है, ऊपर से बच्चा ऑटिस्टिक हो गया, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को पहले ही दिक्कत है तो बच्चे को पैम्पर कर करके उसको यहाँ चढ़ा देते हैं। और फिर थेरेपी रूम में जब बच्चा जाता है तो बच्चा वही सेम इन्वायरमेंट मांगता है, लेकिन उसको वहां पर वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता। तो इसलिए बच्चा क्या करता है, पेरेंट्स के सामने तो वो सब चीजें, अपनी शरारतें, अपनी उछल कूद, अपना खेल सब कर सकता है, लेकिन थेरेपी रूम में नहीं कर सकता। सो मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि आपको उस चीज को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको नेगेटिव वे में लेते हैं। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम ये तो आपसे डरता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे जो है, बच्चे को अब धीरे धीरे समझ आने लगी है कि कहाँ उसको अच्छे से बिहेव करना है और कहाँ वो डिसिप्लिन में रहेगा, कहाँ वो खेल कूद कर सकता है। कुछ बच्चे सोफे पर उछल कूद करते रहेंगे, लेकिन थेरेपी रूम में वहां नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? पहली बात तो वहां पर वैसा एनवायरनमेंट नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी चीजों की वजह से जो बच्चे हैं वो घर पर कुछ और होते हैं और थेरेपी सेंटर में जाके कुछ और बिहेव करते हैं। सो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप बार बार ये वाला क्वेश्चन ना पुट करें, उसको आप पॉजिटिव वे में ले। पेरेंट्स हर दूसरे तीसरे दिन या हर दूसरे तीसरे दिन पेरेंट्स क्या करते हैं, कोई नया टॉपिक लेकर आते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ पर ऐसे करता है, घर पर नहीं करता है। लेकिन वो एक अलग चीज हो जाती है। बच्चा हर एनवायरनमेंट में अलग चीजें ही करेगा। कहीं बर्थडे पार्टी में जाएगा, वहां वो कुछ और करेगा। कहीं फ्रेंड्स के घर खेलने जाएगा, रिलेटिव्स के घर जाएगा, वो वहां कुछ और करेगा। लेकिन थेरेपी रूम में उसको जो काम करवाया जाता है, ओटी में कुछ करवाया जाता है, तो बच्चे ने वो करना है, तो बच्चा उस हिसाब से चलेगा। सो थैंक यू।